हेलो फ्रेंड्स, उत्तरायण कलर्स टीवी के एपिसोड 687 में आप देखेंगे जो दामिनी होती है वो कहती हैं कि वीर बेटा ये तीनों बच्चे ही अब तो ये समझो कि इच्छा की ही हैं। इच्छा जो होती है वो कान्हा और मुक्ता के बारे में बताती है। कहती हैं कि ना ही वो तूफानी रात आती है और ना ही मैं मुक्ता को लेकर अपने घर आती, इसलिए वीर जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं तो बहुत बदनसीब हूँ। इच्छा को तो इतने सारे बच्चों का प्यार मिल गया, लेकिन मुझे तो एक भी बच्चे का प्यार नहीं मिला जिस बच्चे के लिए मेरे घर वालों ने इतने सारे जुल्म कर दिए। उधर दामिनी जी जो होती हैं वो समझाती हैं वीर को, कहती हैं कि बेटा इन बच्चों को तो तुम मेरे पास ही रहने देना, तुम इच्छा का अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि इच्छा को कभी भी बच्चा हो सकता है। वीर जो होते हैं वो उस बच्चे की तरफ को देखते हैं, कहते हैं कि इस बच्चे से तो मैं पहले मिल चुका हूँ मंदिर में, उसके बाद चलने की तैयारी कर देते हैं। उधर नानी जो होती हैं वो तप्पू तप्पू कह के तपस्या को ढूंढ रही होती है। तपस्या जो होती है वो कहती है कि हाँ नानी कहिए, क्यों आप इतनी खुश हो रही हो। तभी जो नानी होती है वो कहती है कि अगर आज मुझे पंख लगे होते तो मैं पंख लगाकर भी उड़कर आ जाती। वो इच्छा के बारे में बताती हैं, कहती हैं कि इच्छा गुणवंती हाउस में अब नहीं रहती। उसके बाद आप देखेंगे जो दामिनी होती है वो आरती कर रही होती हैं तपस्या की और वीर की। तभी जो कान्हा होता है वो वीर से कहता है कि आप मेरे क्या लगते हो। तभी जो इच्छा होती है वो कहती है कि आप मुझे मैया कहते हो तो ये आपके पापा हुए। वीर से कहते हैं कि मेरी अम्माई का अच्छे से ध्यान रखना। उधर तपस्या जो होती है वो एक पंडित जी को बुला लेती है हाथ देखने के लिए। जो पंडित जी होते हैं उसका हाथ देखते कहते हैं कि आपकी हाथ में संतान का योग नहीं, एक संतान का योग था, उसमें बिछड़ने का भी योग था। कि तभी जो राठौर होते हैं वो आ जाते हैं। राठौर जो होते हैं आगे बहुत देर से गुस्सा करने लगते हैं, कहते हैं कि आपको यहाँ किसने बुलाया। पंडित जी के ऊपर बहुत सारे पैसे फेंक देते हैं, कहते हैं कि देखो मेरा हाथ, क्या इस हाथ में कोई रेखा है, अगर है तो क्या तुम इन रेखाओं को बदल सकते हो, क्योंकि मैं अपनी किस्मत खुद से लिखता हूँ। नानी भी कुछ नहीं बोलती हैं और पंडित जी जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। जो मिस्टर राठौर होते हैं वो तपस्या को अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी हर्ट करे बाहर का यहाँ पर आके। उसके बाद वो उसे हक कर लेते हैं, कहते हैं कि अब हमारे घर में बहुत जल्दी नन्हा सा बच्चा आएगा जो हमारे आंगन में खेलकर पलेगा बढ़ेगा। उधर आप देखेंगे जो गुणवंती जी होते हैं वो परेशान होते हैं। दादाजी कहते हैं कि मैं तो कहीं यात्रा पर जा रहा हूँ। सभी यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि तभी वीर आते हैं। वीर कहते हैं कि कोई कहीं नहीं जाएगा। वीर को देखकर जो माई होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वो कहते हैं कि मैं अकेला नहीं आया, मैं किसी को साथ लेके आया हूँ। तभी इच्छा को देखकर ये लोग और ज़्यादा खुश हो जाते हैं, आरती वगैरह करने लगते हैं। एपिसोड की एंडिंग तो ज़ोरदार होती है।